एक घने हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर राज करता था, जिसका नाम था सिंहराज। उसकी सभा में जंगल के सभी पशु पक्षी इकट्ठा होते थे। एक दिन दोपहर की गर्मी में जब सभा लगी हुई थी, एक चर्चा छिड़ गई। विषय था जंगल में सबसे बड़ी ताकत क्या है। सबसे पहले बोला मगरध्वज, जंगल का विशालकाय और ताकतवर भालू। उसने अपनी मजबूत मांसपेशियां दिखाते हुए गर्जना की। सिंहराज, इस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी ताकत तो बल है। देखिए ना, मैं अपने पंजे के एक वार से किसी भी पेड़ की शाखा तोड़ सकता हूँ। मैं चट्टाने पलट सकता हूँ। जब मैं दहाड़ता हूँ तो पूरा जंगल कांप उठता है। बिना ताकत के तो कोई छोटा जानवर भी आपका सम्मान नहीं करेगा। उसकी बात का समर्थन करते हुए जंगल का तेज तरार बाघ शेरखां बोला, मगरध्वज सही कहता है, बल ही सर्वोपरि है। शिकार करो, अपना राज्य बचाओ, दुश्मनों को मारो, ये सब ताकत से ही संभव है। ज्ञान से पेट नहीं भरता, ज्ञान से शिकारी के हमले को नहीं रोका जा सकता। कई अन्य जानवर जैसे जंगली सूअर और भेड़िए इस बात से सहमत होकर सर हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था कि सभा का रुझान बल की तरफ ही है। तभी सिंहराज की नजर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार, एक बूढ़े और अनुभवी कछुए पर पड़ी, जिसका नाम था बुद्धिबल। वह चुपचाप बैठकर सब सुन रहा था। तभी सिंहराज ने पूछा, बुद्धिबल, सबका रुझान तो बल की तरफ ही नजर आ रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता इस बहस में किसी काम की नहीं? सिंहराज, जो सबने कहा उसमें सच्चाई तो है। बल निस्संदेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन मेरा मानना है कि असली ताकत ज्ञान है। बिना ज्ञान के बल एक अनियंत्रित विनाशकारी शक्ति है, जो स्वयं अपने लिए खतरा बन सकती है। मगरध्वज हंस पड़ा। बुद्धिबल, और जब कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा होगा तो क्या तुम उसे कोई कहानी सुनाकर बचोगे? क्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हें उसके पंजों से बचा पाएगी? बिल्कुल। अगर ज्ञान इतना ही बड़ा है तो क्या तुम अपने ज्ञान से नदी का रुख मोड़ सकते हो? क्या तुम पहाड़ हिला सकते हो? बुद्धिबल मुस्कुराया। सिंहराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं ये साबित करना चाहूंगा कि ज्ञान बल से बड़ा क्यों है। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो? सिंहराज ने पूछा। तो मैं आपकी राजसभा के इस सलाहकार पद से इस्तीफा दे दूंगा और जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। बुद्धिबल ने दृढ़ता से कहा। क्या? तुम क्या कह रहे हो बुद्धिबल? सिंहराज चकित रह गया। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आदमी को डुबो देता है। ये बात मैं जानता हूं सिंहराज, लेकिन अगर मैं अपनी बात साबित करने में कामयाब रहा तो मगरध्वज और शेरखां को मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और स्वीकार करना होगा कि ज्ञान बल से श्रेष्ठ है। मगरध्वज और शेरखां ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। ये उनके लिए एक आसान जीत जैसा था। मंजूर है। दोनों ने एक साथ कहा, यही हमारा मौका है इस चालाक कछुए को सबक सिखाने का। मगरध्वज ने शेरखां से फुसफुसाकर कहा। उसी शाम मगरध्वज और शेरखां जंगल के एक सुनसान कोने में मिले और बुद्धिबल को गलत साबित करने की साजिश रचने लगे। हमें क्या करना चाहिए ताकि बुद्धिबल की अक्लमंदी फेल हो जाए? मगरध्वज ने पूछा। चलो उसे एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां उसका ज्ञान बेकार हो जाए, जैसे खतरनाक इंसानों के शहर में। शेरखां ने सुझाव दिया। वहां उसकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी और वो डर के मारे भागेगा। नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। सिंहराज को पता चल गया तो हमें ही दंड मिलेगा। हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जहां उसका ज्ञान उसे बचा ही ना पाए। तभी एक लोमड़ी, जिसका नाम चंचला, वहां से गुजरी। वह जंगल की सबसे धूर्त और मौकापरस्त जानवरों में से एक थी। क्या मैं किसी बात में मदद कर सकता हूँ महानुभावों? उसने चापलूसी भरे स्वर में पूछा।
तुम्हें हमारी परेशानियों से कब से मतलब पड़ने लगा? शेर खान ने गुर्रा कर कहा। देखिए, आप लोगों ने ही तो कहा था कि बल सांप से बड़ा है, तो आपकी परवाह ना भी हो तो भी मुझे तो आप जैसे ताकतवरों की मदद करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है ना, और फिर एक उचित फीस के बदले में। मगरध्वज की आंखों में चमक आ गई। ओ, अब ये बात पसंद आई। कोई दिक्कत नहीं, हमें एक प्लान बताओ जिससे बुद्धिबल हार मान ले, और हम तुम्हें जो भी मांगोगे देंगे। साथ ही तुम्हारे परिवार के लिए 1 महीने के लिए रोज का शहद। चंचला की लार टपकने लगी। तो ध्यान से सुनो। जंगल के उत्तर में एक पुरानी खंडहर हो चुका हवेली है। कहते हैं वहाँ एक भूत रहता है। भूत? शेर खान ने डरते हुए कहा। हाँ, एक डरावनी आत्मा। लेकिन डरिए नहीं, वो सिर्फ एक कहानी है। असल में वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना जाल बिछा है जो शिकारियों ने कई साल पहले डाला था। अगर बुद्धिबल उसमें फंस जाए तो अपने सारे ज्ञान के बावजूद वो खुद को आजाद नहीं कर पाएगा। उसे बचाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। इससे साबित हो जाएगा कि आखिरी वक्त में बल ही काम आता है। वाह चंचला, क्या शानदार प्लान है। मगरध्वज खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसे वहाँ कैसे ले जाएंगे? शेर खान ने पूछा। ये मेरा काम है। मैं उसे बताऊंगा कि उस खंडहर में एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है जो ज्ञान को और बढ़ा देती है। वो अपने ज्ञान के लालच में वहां जरूर आएगा। आप लोग छिपकर पीछे पीछे आना। जैसे ही वो जाल में फंसे, आप उसे बचाने पहुंच जाना। वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। समझो बुद्धिबल की हार पक्की। अगले दिन चंचला ने योजना के अनुसार बुद्धिबल को वह कहानी सुनाई। बुद्धिबल ने उसकी बातों पर संदेह जताया, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा और अपनी बात को साबित करने के लिए वह खंडहर की ओर चल पड़ा। मगरध्वज और शेर खां दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहे थे। खंडहर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। बुद्धिबल सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक मजबूत जाल में फंस गया। बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूँ। उसने चिल्लाया। यह सुनकर मगरध्वज और शेर खां छिपकर बाहर आए। क्या हुआ महान ज्ञानी, अपने ज्ञान से इस जाल को तोड़कर दिखाओ ना। जल्दी करो, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। बस एक बार कह दो कि बल बड़ा है और हम तुम्हें बचा लेंगे। बुद्धिबल ने घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ज्ञान ही बचा सकता है। उसने जाल के रस्सों को ध्यान से देखा। वे पुराने और सड़े हुए लग रहे थे। उसने अपनी तेज दांतों से एक खास जगह पर कुतरना शुरू किया। तभी दूर से कुछ आवाजें आई, इंसानों की आवाजें। शिकारी वहां आ रहे थे। मगरध्वज और शेर खां डर गए। उन्होंने बुद्धिबल को छोड़कर भागने का फैसला किया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले आओ। शेर खां चिल्लाया और दोनों जंगल की ओर भाग खड़े हुए। बुद्धिबल अब अकेला था। शिकारी नजदीक आ रहे थे, लेकिन वह घबराया नहीं। अपने ज्ञान और शांत दिमाग से उसने रस्से के कमजोर बिंदु को पहचान लिया था और लगातार कुतर रहा था। आखिरकार रस्सा टूट गया और बुद्धिबल नीचे गिरा। वह तुरंत एक पास की दरार में घुस गया, ठीक उसी वक्त जब शिकारी अंदर आए। उन्होंने खाली जाल देखा और हैरान होकर चले गए। कुछ देर बाद बुद्धिबल सुरक्षित जंगल में लौट आया। उसने सीधे सिंहराज की सभा में जाकर सारी कहानी सुनाई। मगरध्वज और शेर खां हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि बुद्धिबल शिकारियों का शिकार हो गया होगा। तो सिंहराज ने गंभीर स्वर में कहा, जब खतरा आया तो तुम दोनों अपने बल के बावजूद भाग खड़े हुए और बुद्धिबल अपने ज्ञान और शांत दिमाग से खुद को बचाने में सफल रहा। क्या ये साबित नहीं करता कि ज्ञान ने बल को हरा दिया? मगरध्वज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सिंहराज, मैं गलत था। बुद्धिबल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ताकत तो मेरे पास थी, लेकिन डर के मारे मैं भाग गया।
जबकि तुमने कमजोर होते हुए भी अपने दिमाग से जान बचा ली। शेर खां भी शर्मिंदा होकर बोला। मैं भी माफी चाहता हूँ बुद्धिबल। आज मैंने सीखा कि बल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है और वही सच्चा बल है। बुद्धिबल मुस्कुराया। कोई बात नहीं मित्रों, ज्ञान और बल दोनों ही शक्ति के रूप हैं। लेकिन जब ज्ञान बल का मार्गदर्शन करता है तो वो और भी शक्तिशाली बन जाता है। अकेला बल अंधा हो सकता है, लेकिन ज्ञान उसे आंखें देता है। सिंहराज खुशी से दौड़ा। बहुत खूब। आज हमने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो संकट के समय हमें सही रास्ता दिखाती है। और इसलिए इस जंगल में आज से ये नियम होगा कि हर बलशाली को ज्ञान का सम्मान करना सीखना होगा। और इस तरह जंगल में शांति और समरसता कायम हुई। जहां बल और बुद्धि ने मिलकर रहना सीखा, यह जानते हुए कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन संकट की घड़ी में ज्ञान ही सच्चा बल है।